हाय फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान की कला और संस्कृति का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है राजस्थान की प्रमुख छतरियां। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख छतरियां। तो राजस्थान अपनी समृद्ध विरासत, भव्य किलों और महलों के साथ साथ अपनी जो अनूठी छतरियां हैं, इसके लिए भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और ये जो छतरियां हैं, ये स्मारक संरचनाएं होती है। छतरियां क्या होती है? स्मारक संरचनाएं होती है, जो अक्सर क्या किसी राजा, रानी या संत या राजा, रानी या संत या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की याद में बनाई जाती है। ये हमारे राजस्थान की स्थापत्य कला, चित्रकला, सांस्कृतिक परंपराओं का किस-किसका? स्थापत्य कला, चित्रकला और सांस्कृतिक परंपराओं का उत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती है। कौन-सी? छतरियाँ। आगे बात करें, एक-एक करके इन छतरियों के बारे में जानना शुरू करते हैं। सबसे प्रसिद्ध हमारी कौन-सी? गेटोर की छतरियाँ। गेटोर की छतरियाँ सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। कहाँ है ये? हमारे नाहरगढ़, जयपुर के पास में और गेटोर की छतरियाँ हैं। विशेषता की बात करें तो ये हमारे कछवाहा शासकों की शाही श्मशान भूमि है। क्या हमारे कछवाहा जो शासक है, उनकी शाही श्मशान भूमि हमारी कौन-सी है? गेटोर की छतरियाँ। स्थापत्य शैली की बात करते हैं, हमारे पंचायतन शैली में बनी हुई छतरियाँ हैं। किस शैली में बनी हुई है? पंचायतन शैली में बनी हुई छतरियाँ हैं। प्रमुख क्षत्रियों की बात करें तो सवाई जयसिंह द्वितीय से लेके हमारे मानसिंह द्वितीय तक के शासकों की छतरियां यहाँ पे बनी हुई है। कहाँ से कहाँ तक? सवाई जयसिंह द्वितीय से लेके मानसिंह द्वितीय तक के शासकों की छतरियां यहाँ पे बनी हुई है। इनमें हमारे महाराजा जयसिंह द्वितीय की छतरी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसकी एक अनुकृति मतलब एक पैरा पैरा वह अनुकृति है, बेसिक बेसिक कृति लंदन के केंसिंगटन म्यूजियम में भी रखी गई है। आप इसे याद रखें, किसकी? हमारे सवाई जय महाराजा जयसिंह द्वितीय की। अपवाद की बात करें तो जयपुर के सभी राजाओं की छतरियाँ यहाँ पे क्या हमारे सभी राजाओं की छतरियाँ सिवाय किसके? ईश्वरी सिंह के, जिन्होंने क्या सुसाइड या आत्महत्या की थी। जिनकी छतरी हमारे चंद्र महल मतलब सिटी पैलेस में है, जिसका निर्माण हमारे सवाई माधो सिंह ने करवाया था। आप इसे याद रखेंगे। सवाई माधो सिंह ने हमारे किसका? सवाई ईश्वरी सिंह के छतरी का निर्माण करवाया था। वो उनके क्या छोटे भाई थे, कौन? माधो सिंह। फिर आती है बात देवकुंड की छतरियाँ। किसकी? देवकुंड की छतरियों की बात करें तो इसका स्थान हमारे कहाँ? रिडमलसर, बीकानेर में है। देवकुंड की छतरियाँ कहाँ बनी हुई है? हमारे रिडमलसर, बीकानेर में। विशेषता की बात करें तो ये बीकानेर के राठौड़ शासकों की छतरियाँ हैं। किसकी? बीकानेर के राठौड़ शासकों की छतरियाँ हैं देवकुंड की छतरियाँ। प्रमुख छतरियों की बात करें तो कल्याण सागर के किनारे स्थित हमारे राव बीकाजी, या कल्याण सागर के किनारे स्थित राव बीकाजी है, बीकानेर के संस्थापक है। और महाराजा राय सिंह की छतरियाँ विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? देवकुंड की छतरियाँ कहते हैं। तो हमारे क्या बीकानेर के राठौड़ शासकों की छतरियाँ हैं। फिर आता है बड़ा बाग की छतरियाँ। बड़ी बाग की छतरियों की बात करें तो ये कहाँ? हमारे जैसलमेर में। इनकी विशेषता क्या है? तो हमारे भाटी शासकों की शाही श्मशान भूमि है। किसकी? भाटी शासकों की शाही श्मशान भूमि हमारी बड़ा बाग की छतरियाँ। यहाँ पे हमारे महारावलों की पत्नियों की भी छतरियाँ बनी हुई है। किसकी? ऐसा नहीं है केवल महारावल की छतरियाँ हैं, यहाँ पे हमारे महारावलों की जो पत्नियां हैं, उनकी भी कई छतरियाँ बनी हुई है। फिर आती है हमारी चारबाग की छतरियाँ। कौन-सी? चारबाग की छतरियों की बात करें, कहाँ पे है ये? हमारे कोटा में। चारबाग की छतरियाँ कहाँ पे? कोटा में। विशेषता की बात करें तो हमारा हाड़ा शासक जो हमारे कोटा और बूंदी के शासक है, उनकी छतरियाँ हैं। तो हमारे हाड़ा शासकों जैसे हमारे कोटा और बूंदी के शासक है, उनकी छतरियाँ हमारे कहाँ? चारबाग की छतरियाँ। फिर आती है 84 खंभों की छतरी। कौन-सी? 84 खंभों की छतरी की बात करें तो ये हमारे कहाँ? देवपुरा, बूंदी में। स्थान की बात करें तो देवपुरा, बूंदी में हमारे 84 खंभों की छतरी है। विशेषता की बात करें तो हमारी 84 खंभों की छतरी 3 मंजिला बरामदा है। ये हमारा कैसा? 3 मंजिला बरामदा है, जो हमारे क्या 84 खंभों पे टिका है। 84 खंभों की छतरी की बात करें तो हमारे 84 खंभों पर टिका हुआ 3 मंजिला बरामदा है। समर्पण की बात करें तो ये छतरी हमारी भगवान शिव को समर्पित है। किसको? भगवान शिव को समर्पित हमारी ये छतरी 84 खंभों की छतरी। निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण राजा अनिरुद्ध ने अपनी दाई माँ देवा की याद में करवाया था। किसकी? अपनी दाई माँ देवा की याद में हमारे 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। किसने? राजा अनिरुद्ध ने। कला की बात करें तो इस छतरी में हमारे पशु पक्षियों के चित्र उकेरे गए हैं। इस छतरी में हमारे क्या पशु पक्षियों के चित्र उकेरे गए हैं, जो इसकी कलात्मक सुंदरता को बढ़ाते हैं। फिर आती है हमारी कौन-सी? 80 खंभों की छतरी, जिसे हम कहते हैं मूसी रानी की छतरी। ये मूसी रानी की छतरी 80 खंभों की छतरी की बात करें तो ये स्थान हमारा अलवर। विशेषता की बात करें तो 19वीं सदी की राजपूत स्थापत्य कला का क्या 19वीं सदी की राजपूत स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण हमारे क्या 80 खंभों की छतरी, जिसे मूसी रानी की छतरी कहते हैं। निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण महाराजा विनय सिंह ने महाराजा बख्तावर सिंह और उनकी रानी मूसी रानी की याद में बनवाया था। किसने? महाराजा विनय सिंह ने। विनाश सिंह ने महाराजा बख्तावर सिंह और उनकी रानी मूसी की याद में बनवाया था मूसी रानी की छतरी। संरचना की बात करें तो ये हमारी क्या 2 मंजिला छतरी है। जो मूसी रानी की छतरी है, ये 2 मंजिला छतरी है, जिसकी निचली मंजिल लाल पत्थर से और ऊपरी मंजिल सफेद पत्थर से बनाई गई है। कला की बात करें तो इसमें हमारे रामायण और महाभारत के भित्ति चित्र उकेरे गए हैं और इसे हमारी मूसी महारानी की छतरी के नाम से भी जाना जाता है।
इसके बाद आते हैं आहड़ की छतरियाँ, जिन्हें हम महासतिया की छतरियाँ भी कहते हैं। कौन सी? आहड़ की छतरियों की बात करें कहाँ पे? उदयपुर में। विशेषता की बात करें, इन्हें महासतियाँ भी कहते हैं और ये मेवाड़ के जो महाराणा हैं, उनकी शाही श्मशान भूमि है। मेवाड़ के महाराणाओं की शाही श्मशान भूमि को हम महासतिया भी कह सकते हैं। बात करें इसके प्रमुख क्षत्रियों की, तो महाराणा प्रताप की बात, बनने वाले जितने भी महाराणा हैं, वहाँ की क्षत्रियाँ हमारे महासतिया में हैं। महाराणा प्रताप के बाद जितने भी हमारे महाराणा राजा बने हैं, उनकी छत्रियाँ हमारे कहाँ? महासतिया उदयपुर में हैं। और यहाँ पहली छतरी किसकी बनी है? महाराणा अमर सिंह की, जो महाराणा प्रताप के बेटे हैं। फिर बात करें जसवंत थड़ा की, जो हमारे मेहरानगढ़ दुर्ग के पास जोधपुर में है। इसकी जसवंत थड़ा की, इसका उपनाम की बात करें, इसे हमारे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। तो जसवंत थड़ा की बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं? राजस्थान का ताजमहल कहते हैं, जो सफेद संगमरमर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? सफेद संगमरमर से बना हुआ है। निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण 1899 में जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय बात करें, जिनका शासनकाल 1888 से 1895 तक था, तो उनकी याद में उनके उत्तराधिकारी महाराजा सरदार सिंह ने करवाया था। किसने? महाराजा सरदार सिंह ने उनका निर्माण करवाया था। महत्व की बात करें तो ये हमारे जोधपुर राज परिवार के सदस्यों के दाह संस्कार के लिए एक स्थान है। कौन सा? हमारे जसवंत थड़ा। अन्य स्मारकों की बात करें तो इसके पास ही महाराजा सुमेर सिंह जी, महाराजा सरदार सिंह जी और महाराजा उमेर सिंह जी और महाराजा हनवंत सिंह जी, इन सब के स्मारक हमारे इसके पास ही बने हुए हैं। किसके? जसवंत थड़ा के पास। फिर आती है हमारी कौन सी? 8 खंभों की छतरी, जिसे हम कहते हैं महाराणा प्रताप की छतरी। 8 खंभों की छतरी की बात करें, महाराणा प्रताप की छतरी, ये हमारे बांडोली उदयपुर में है। कहाँ? बांडोली उदयपुर में हमारे 8 खंभों की छतरी है। विशेषता की बात करें तो ये हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की छतरी है। किसकी? वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की छतरी है। निर्माण की बात करें तो इस छतरी का निर्माण महाराणा अमर सिंह के केजड़ बांध पर करवाया गया है। कहाँ? महाराणा अमर सिंह ने केजड़ बांध बांध पे हमारे महाराणा प्रताप की छतरी का निर्माण करवाया था। फिर बात करें न्याय की छतरी, जिसे हम क्या कहते हैं? 32 खंभों की छतरी भी कह सकते हैं। कहाँ? रणथंभौर में। तो रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी, जिसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। ये कहाँ? हमारे रणथंभौर सवाई माधोपुर में। बात करें निर्माण की तो इसका निर्माण हमीर देव ने अपने पिता जयत्र सिंह की स्मृति में करवाया था। किसकी स्मृति में कराया? जयत्र सिंह की स्मृति में करवाया था। बात करें इसकी, क्यों? क्योंकि जयत्र सिंह का हमारा 32 सालों का शासनकाल था, इसी वजह से 32 खंभों की छतरी बनवाई थी। किसने? हमीर देव चौहान ने। तो ये छतरी हमारे धौलपुर की जो लाल पत्थर है उससे निर्मित है और 32 खंभों पर टिकी है और इसे हम क्या कहते हैं? न्याय की छतरी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमीर देव यहाँ बैठ के न्याय किया करते थे। हमीर देव क्या करते थे? यहाँ बैठ के न्याय किया करते थे। फिर बात आती है हमारे जगन्नाथ कछवाहा की छतरी। किसकी? जगन्नाथ कछवाहा की छतरी की बात करें तो ये कहाँ? हमारे मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में हमारे जगन्नाथ कछवाहा की छतरी है। विशेषता की बात करें तो ये भी हमारी क्या है? 32 खंभों की छतरी है और इसका संबंध किससे है? जगन्नाथ कछवाहा से। इसका संबंध हमारे किससे? जगन्नाथ कछवाहा से है। कला की बात करें तो शाहजहाँ के द्वारा निर्मित ये छतरी, इसके द्वारा? शाहजहाँ के द्वारा निर्मित ये छतरी हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य कला का एक अनूठा उदाहरण है। इसका हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य कला का अनूठा उदाहरण कौन सा? जगन्नाथ कछवाहा की छतरी। फिर आती है हमारे कौन सी? रानी सूर्यकमल की छतरी। कौन सी? रानी सूर्यकमल की छतरी की बात करें तो हमारे पंचकुंड जोधपुर में बनी हुई है। विशेषता की बात करें तो ये भी हमारी 32 खंभों की छतरी है। ये भी हमारे क्या? 32 खंभों पर टिकी हुई एक छतरी है। फिर आती है जोध सिंह की छतरी, ये भी हमारे क्या? 32 खंभों पर टिकी हुई एक छतरी है, जो बदनौर भीलवाड़ा में है। किसकी? जोध सिंह की छतरी। फिर बात आता है हमारे कौन सी? 16 खंभों की छतरी, जो अमर सिंह राठौड़ की छतरी है। 16 खंभों की छतरी हमारी क्या? अमर सिंह राठौड़ की छतरी है। ये हमारे क्या? नागौर दुर्ग में है। कहाँ? नागौर दुर्ग में हमारी। विशेषता की बात करें तो ये वीर अमर सिंह राठौड़ की छतरी है, जो हमारे क्या? राठौड़ वंशीय थे। राठौड़ वंशीय वीर अमर सिंह राठौड़ की छतरी है। कौन सी? अमर सिंह राठौड़ की छतरी, 16 खंभों वाली छतरी। फिर टहला की छतरी की बात करें, ये टहला कस्बा है अलवर जिले में। अलवर जिले में क्या? टहला कस्बा है, वहां पे टहला की छतरियां हैं और इसकी विशेषता ये है कि मध्यकालीन क्षत्रिय निर्माण और भित्ति चित्रकला के लिए सजीव प्रतिमाएं हैं। कौन सी? टहला की छतरियां। फिर कुत्ते की छतरी की बात करें तो रणथंभौर दुर्ग के पास में, किसके? रणथंभौर दुर्ग के पास में कुकराज की घाटी, या कुकराज की घाटी है, वहां पे हमारे कुत्ते की छतरी बनाई गई है। फिर कपूर बाबा की छतरी की बात करें तो ये स्थान क्या है? उदयपुर शहर के बीच में। उदयपुर शहर के बीच में जग मंदिर के पास में हमारे कपूर बाबा की छतरी बनाई गई है। क्या? कपूर बाबा की छतरी हमारी उदयपुर शहर के बीच में जग मंदिर के पास में बनाई गई है। निर्माण की बात करें तो इस छतरी का निर्माण शाहजहां ने कपूर बाबा के सम्मान में करवाया था। किसके? कपूर बाबा के सम्मान में करवाया गया था कपूर बाबा की छतरी का निर्माण। फिर बात करें राजा बख्तावर सिंह की छतरी, ये हमारे कहाँ? अलवर में स्थित है राजा बख्तावर सिंह की छतरी। फिर राणा सांगा की छतरी की बात करें तो मांडल भीलवाड़ा में हमारे राणा सांगा की छतरी है। निर्माण किसने कराया? अशोक परमार ने 8 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। तो राणा सांगा ने हमारे अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर दी थी। जो हमारे क्या? खानवा के युद्ध के बाद में क्या?
ऊपरमाल की जागीर हमारे अशोक परमार को दी गई थी, इसीलिए अशोक परमार ने 8 खंभों की छतरी बनवाई थी, किसकी? राणा सांगा की। कहाँ? मांडल भीलवाड़ा में। फिर आती है हमारी रैदास की छतरी, ये हमारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो हमारे गेट है, तो गेट के पास ही बनी हुई है रैदास की छतरी। और ये रैदास की बात करें तो ये मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु रैदास जी की थी, और ये हमारे क्या 8 खंभों की छतरी है रैदास जी की। फिर जोगीदास की छतरी की बात करें, किसकी? जोगीदास की छतरी की बात करें तो उदयपुर वाटी झुंझुनू में बनी हुई है। कहाँ? उदयपुर वाटी झुंझुनू में हमारे जोगीदास की छतरी बनी हुई है। कला की बात करें तो इस छतरी में हमारे चित्रकार देवा के द्वारा चित्रित भित्ति चित्र शेखावटी के प्राचीनतम भित्ति चित्र माने जाते हैं। जोगीदास की छतरी के अंदर जो देवा ने चित्र भित्ति चित्र बनाए हैं, इस शेखावटी के प्राचीनतम भित्ति चित्र माने जाते हैं। बात करें अगली छतरी, ये हमारे राजा मानसिंह की छतरी है, जो कहाँ है? हमारे आमेर के अंदर। बात करें कला की तो राजस्थान में पाए जाने वाले भित्ति चित्रों में इस छतरी के चित्र प्राचीनतम मतलब कितने पुराने? जहांगीर के काल के माने जाते हैं। किसके? हमारे राजा मानसिंह की छतरी के। फिर बात करें बंजारों की छतरी की, ये हमारे कहाँ पे? लालसोट दौसा में। बंजारों की छतरी कहाँ पे? लालसोट दौसा में। इसकी विशेषता की बात करें तो ये हमारे 6 खंभों की छतरी है, बंजारों की छतरी, जिसका निर्माण हमारे 6ठी सदी में किया गया था। कब? 6ठी सदी में इसका निर्माण हुआ था। इसके बाद आते हैं हमारे गोराधाय की छतरी, ये हमारे क्या जोधपुर में है। बात करें निर्माण की तो महाराजा अजीत सिंह के द्वारा अपनी धाय माता गोराधाय की स्मृति में 4 खंभों की छतरी बनवाई गई थी, गोराधाय की छतरी। कहाँ? जोधपुर में। एक खंबे की छतरी की बात करें तो रणथंभौर सवाईमाधोपुर में हमारे क्या एक खंबे की भी छतरी है। परीक्षा में आपसे पूछा जाए एक खंबे की भी छतरी होती है क्या, तो आपको बताना पड़ेगा रणथंभौर सवाईमाधोपुर में एक खंबे की छतरी भी है। श्रृंगार चमड़ी की छतरी की बात करें तो ये हमारे कहाँ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनाई गई है, श्रृंगार चमड़ी की छतरी। बात करें राणा कुंभा के द्वारा निर्मित 4 खंभों की छतरी है श्रृंगार चमड़ी की छतरी। फिर नैडा की छतरी की बात करें, नैडा की छतरियां क्या है? तो हमारे अलवर के सरिस्का वन क्षेत्र में के पास में नैडा अंचल है, वहां पे नैडा की छतरियां बनी हुई है। कला की बात करते हैं इनमें हमारे दशावतार का चित्रण किया गया। नैडा की छतरी में हमारे किसका? दशावतार का चित्रण किया गया है, जिसमें हमारे काले और कत्थई, ये काले और कत्थई वानस्पतिक रंग प्रयुक्त किए गए हैं। किसके? काले और कत्थई जो हमारे वानस्पतिक रंग है इसमें प्रयोग किए गए हैं। बात करें विशेष छतरी की तो इसमें हमारे मिश्र जी की छतरी जो 8 खंभों की छतरी है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसे हमारे 1432 के आसपास बनाया गया था, और इसकी भित्तियों पर हमारे 10 अवतारों के साथ सहस्त्र बाहु का के 10 अवतार तो बनाए गए, साथ ही साथ इस पे परशुराम वध का, परशुराम के द्वारा वध, अर्धनारीश्वर, समुद्र मंथन, रामलीला के प्रसंग, ये सब चित्रित किए गए हैं। किसमें? हमारे मिश्र जी की छतरी में। तो क्या हमारे 8 खंभों की छतरी है। यह हमारी चित्रकारी कड़ा लिपाई विधि के तहत की गई है। यहाँ की चित्रकारी की बात करें तो कड़ा लिपाई विधि के तहत हमारी चित्रकारी की गई है। छतरी के स्थापत्य की बात करें तो हमारे राजपूत शैली के अनुसार है। छतरी का स्थापत्य कैसा है? राजपूत शैली जैसा है। तो हमने नेडा की छतरियां देख ली जो कहाँ अलवर के सरिस्का क्षेत्र में। फिर उड़ना पृथ्वीराज की छतरी की बात करें जो 12 खंभों की छतरी है। उड़ना पृथ्वीराज की छतरी की बात करें जो क्या है 12 खंभों की छतरी है। स्थान की बात करें तो कुंभलगढ़ दुर्ग में। कहाँ पे? कुंभलगढ़ दुर्ग में। विशेषता की बात करें तो मेवाड़ के पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है। यह क्या हमारे मेवाड़ के पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है, जिन्हें क्या उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है। कला की बात करें तो इस छतरी के खंभों पर विभिन्न प्रकार के नारियों के चित्र अंकित है। इसकी बात करें तो इस छतरी के खंभों पर क्या हमारे विभिन्न प्रकार के नारियों के चित्र भी अंकित है, आप इसे याद रखेंगे। फिर आता हमारे कौन सा 20 खंभों की छतरी, जिसे सिंघवियों की छतरी भी कहा जाता है। क्या? सिंघवियों की छतरी भी कहा जाता है 20 खंभों की छतरी। स्थान क्या हमारे? जोधपुर। प्रमुख छतरी की बात करें तो जोधपुर नरेश भीम सिंह के सेनापति सिंघवी अखेराज की छतरी यहाँ पे है। इसकी 20 खंभों की छतरी की बात करें इसमें हमारे सेनापति थे कौन? सिंघवी अखेराज। किसके? भीम सिंह के। तो उनकी प्रमुख छतरी है। विशेषता की बात करें तो 20 खंभों की बनी यहाँ छतरियां अपनी नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? अपनी नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। अन्य छतरियों की बात करें तो अहाड़ा हिंगोला की छतरी, इसकी अहोड़ा हिंगोला की छतरी, जैसलमेर की रानी की छतरी, ये सब हमारे जोधपुर में स्थित है। थोड़ी सी देर का अब देखेंगे मामा भांजे की छतरी। किसकी? मामा भांजे की छतरी की बात करें तो ये हमारे जोधपुर दुर्ग में है। मामा भांजे की छतरी हमारे जोधपुर दुर्ग में है। निर्माण की बात करें तो महाराजा अजीत सिंह के द्वारा 10 खंभों पर निर्मित छतरी है। अब देखें इसका अन्य नाम की तो इसे धन्ना भिया की छतरी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? धन्ना भिया की छतरी भी कहते हैं। ये हमारे मामा भांजे की छतरी है, जिसे धन्ना भिया की छतरी भी कहते हैं। संबंधित स्थान की बात करें तो मामा भांजा की मजार कहाँ पे हमारे? यदि आपसे पूछा जाए मामा भांजा की मजार हमारे पल्लू हनुमानगढ़ में है। मामा भांजा का मंदिर हमारे अटरू बारा में है, और मामा भांजा की छतरी हमारे कहाँ? जोधपुर में है। आप इसे याद रखेंगे। और किसने बनवाई थी ये? इसका निर्माण की बात करें तो महाराजा अजीत सिंह के द्वारा 10 खंभों पर निर्मित छतरी है मामा भांजा की छतरी, जिसे धन्ना बिया की छतरी भी कहते हैं। फिर बात करें 18 खंभों की छतरी।
ये राज सिंह चंपावत की छतरी, 18 खंभों की छतरी जो हमारे कहाँ जोधपुर में है। फिर आती है अकबर की छतरी, ये हमारे बयाना दुर्ग के पास में भरतपुर में स्थित है हमारी कौन-सी? अकबर की छतरी। फिर गुसाइयों की छतरी की बात करें, तो हमारा मेडगाँव जो विराटनगर है जयपुर के पास में, तो हमारे मेडगाँव की छतरी कहाँ? मेडगाँव विराटनगर में जयपुर के पास में। विशेषता की बात करें तो 16वीं और 18वीं सदी में, क्या 16वीं और 18वीं सदी में निर्मित 3 छतरियाँ कौन-सी? गुसाइयों की छतरी। फिर आंतेड़ की छतरियों की बात करें, ये हमारे कहाँ? अजमेर में है आंतेड़ की छतरियाँ। विशेषता की बात करें तो हमारे दिगंबर जैन संप्रदाय की छतरियाँ कौन-सी? आंतेड़ की छतरियाँ। फिर संतोष बावला की छतरी की बात करें, कौन-सी? संतोष बावला की छतरी की बात करें, ये हमारे क्या? पुष्कर अजमेर में है। संतोष बावला की छतरी हमारे पुष्कर अजमेर में है। फिर थानेदार नाथू सिंह की छतरी की बात करें, तो स्थान कहाँ है? शाहबाद बारामा। शाहबाद बारामा में थानेदार नाथू सिंह की छतरी है। निर्माण की बात करें तो कोटा महाराव उम्मेद सिंह के द्वारा निर्मित छतरी है। कोटा महाराव उम्मेद सिंह के द्वारा निर्मित छतरी है, थानेदार नाथू सिंह की छतरी। मंडोर की छतरियों की बात करें, तो मंडोर जोधपुर में हमारी मंडोर की छतरियां हैं। प्रमुख छतरियों की बात करें तो ब्राह्मण देवता की छतरी, कागा की छतरी, मामा भांजा की छतरी, गोरादाई की छतरी, सब के सब छतरियां हमारे कहाँ है? मंडोर में स्थित है। और प्रधानमंत्री की छतरी की बात करें तो कागा की छतरियों के बीच में हमारे प्रधानमंत्री की छतरी है। और महाराजा जसवंत सिंह की प्राण रक्षा के लिए प्रधानमंत्री राज सिंह कुंपावत के द्वारा आत्म बलिदान दिए जाने की स्मृति में इसका निर्माण किया गया था। किसकी? प्रधानमंत्री की छतरी, जिससे हमारे किसकी थी? हमारे राज सिंह कुंपावत की। आप इसे याद रखेंगे। फिर महाराव बैरीसाल की छतरी की बात करें तो सिरोही में दूधिया तालाब के किनारे, हाँ सिरोही में दूधिया तालाब के किनारे महाराव बैरीसाल की छतरी है। विशेषता की बात करें, इस तालाब के किनारे सिरोही के राजाओं और राज परिवार के सदस्यों की छतरियां बनी हुई है। किसकी? सिरोही के राजाओं और राज परिवार के सदस्यों की छतरियां बनी हुई किसके? सिरोही में दूधिया तालाब के किनारे। तो ये तो हमने स्पेसिफिक छतरियां देख ली। अब कुछ अन्य छतरियों की बात करें तो रसिया की छतरी हमारे टोंक में, पद्मा पीर की छतरी कोटा में, गंगाबाई की छतरी गंगापुर भीलवाड़ा में, दीवान दीपचंद की छतरी कागा जोधपुर में, ब्राह्मण देवता की छतरी पंचकुंड मंडोर जोधपुर में, कीरत सिंह सोडा की छतरी हमारे मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है। हमारे सेनापति की छतरी नागौरी गेट जोधपुर में, राव जेतसी की छतरी हनुमानगढ़ में, लाचा गुजरी की छतरी नागौर में, राव शेखा की छतरी परशुरामपुरा झुंझुनू में, सिंधुपति महाराजा ताहर सेन का स्मारक अजमेर में, खांडे राव की छतरी हमारे गागरसोली भरतपुर में, बदनौर की छतरी हमारे जोधपुर में, चेतक की छतरी हमारी क्या? हल्दी घाटी राजसमंद में है। फिर राणा उदय सिंह की छतरी हमारे गोगुंदा में, अप्पाजी सिंधिया की छतरी हमारे ताऊसर नागौर में है, राव कल्याणवर की छतरी बीकानेर में, पिपाली की छतरी हमारे चित्तौड़गढ़ में, वीर दुर्गादास की छतरी हमारे उज्जैन मध्य प्रदेश में है। वैसे तो ये देखे तो राजस्थान से बाहर है, पर लेकिन हमारे वीर दुर्गादास राठौड़ राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्ति थे, इसलिए आपको पता होना चाहिए। वीर दुर्गादास की छतरी हमारे उज्जैन मध्य प्रदेश में है। फिर जयमल कल्ला राठौड़ की छतरी हमारी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। महारानी की छतरी हमारी रामगढ़ जयपुर में है। किसकी? महारानी की छतरी हमारी रामगढ़ जयपुर में है। छत्र विलास की छतरी हमारे कोटा में, केसरबाग की छतरी हमारी बूंदी में और गोपाल सिंह यादव की छतरी कहाँ? करौली में है। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने राजस्थान की कला और संस्कृति का महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ, इसके बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।